को कैच ना करे, हमारे माइंड को कंट्रोल में ना लाए और हमारा इंप्रेशन औरों के माइंड को कंट्रोल में ना लाए, इसका क्या उपाय है? यही क्वेश्चन है आपका। क्लियर? जय हो। प्रश्न ये है कि हम जहाँ रहते हैं, एनवायरनमेंट में जितने भी लोग रहते हैं, उन सब का इंप्रेशन हम पर आता है। हमारा इंप्रेशन दूसरों पर जाता है। जिसकी पावर ज़्यादा होती है, वो इतना ज़्यादा दूसरों पे इम्पैक्ट डाल पाता है। हम ये चाहते हैं कि दूसरों का इम्पैक्ट ना हम पर बने, ना हमारा दूसरों पर बने। क्या इसका कोई उपाय है? देखिए बहन, ये जो जगत है, ये पूरा ही प्रभावों से भरा हुआ जगत है। यहाँ सूरज के होने से धरती चलती है, धरती के चलने से वृक्ष खिलते हैं और वृक्षों के खिलने से हम जीते हैं। हम सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अमीर गरीब से, गरीब अमीरों से। एक दूसरे की वजह से जीवन जी पाते हैं। हकीकत तो यह है कि एक दूसरे के भावों में, प्रभावों में हम सब संबंधित है। लेकिन जिसे मुक्त होना है, वो इन सारे प्रभावों से धीरे धीरे हट जाता है, इसीलिए वो मुक्त हो जाता है। वो मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? कैसे हम उन सारे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल या इमोशनल। फिजिकल कनेक्शन हमारा कभी सबसे नहीं कटेगा और ना कटना चाहिए, और जितना कट जाएगा उतने हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो फिजिकली यानी फिजिकली मतलब नॉट ओनली इन फिजिक टर्म, मतलब नॉट ओनली इन शारीरिक टर्म, हमारा जितना भी बाहरी संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, व्यवहारिक जगत में हमारा बोलना, खाना, पीना, चलना, सब कुछ, उन सब में हम दूसरों से कनेक्टेड है। लोग हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी एक आदमी अपनी ज़िंदगी अकेले तो जी नहीं सकता। वो फार्मिंग तो नहीं करेगा, वो कॉबलर तो नहीं बनेगा, और सपोज़ फार्मिंग कर लेगा, कॉबलर बन जाएगा, तब भी बहुत लाखों काम ऐसे होंगे जिसकी दुनिया में कोई और ही कर रहे होंगे। हमारे कपड़े कोई और सिल रहा होगा, हमारे लिए मकान कोई और बना रहा होगा, हमारे लिए दुकानें कोई और लोग चला रहे होंगे, हम जाके केवल माल खरीद के लाएँगे। तो इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें आदान-प्रदान में है, खरीदी-बेची जाएगी, एक दूसरे से ली-दी जाएगी। ऐसा कभी संभव नहीं है कि पावर एक दूसरे से हम लेवें ना और देवें ना। दूसरों के इम्पैक्ट में आवे ना और दूसरों को इम्पैक्ट में लाए ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दूसरों का बन जाता है, वो ना बने, इसका क्या उपाय? कोई-कोई हमें इमोशनली वीक बना देता है, हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे माइंड को अंडर कंट्रोल कर लेता है। उसका क्या उपाय है कि ऐसा ना हो? उसका उपाय यह है कि हम अपने भीतर में सदा अवेयर रहें और अनबायस्ड विज़न वाले बनें। सामने जो जैसा आए जो जैसा आए, उसको वैसा देखना स्टार्ट करो। कनेक्शन कौन बनाता है? माइंड की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्यों होती है? क्यों हम दूसरों से जुड़ते हैं? दूसरों के प्रभाव में क्यों आते हैं? दूसरों को प्रभाव में क्यों लाना चाहते हैं? इसके कारण को खोजो। क्या कारण होगा? सॉरी। बहुत गहरे में कारण क्या होता है? हम खुद को नहीं जानते। हम दूसरों से खुद का परिचय पाना चाहते हैं। जब हम दूसरों से अपना परिचय पाना चाहते हैं, तो हम दूसरों की नज़रों में कुछ बनने का प्रयास करते हैं। जब हम दूसरों की नज़रों में कुछ बनने का प्रयास करते हैं, तो हमें उनकी टर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। सबकी कंडीशंस अलग-अलग है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग है। उसके लिए हम अपने आप को मोल्ड करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं, कहीं एक्सेप्ट करते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। हम कितना-कितना चेहरा ओढ़ते हैं, क्यों ओढ़ते हैं? बहुत गहराई में खोजना, कारण क्या है? क्योंकि हम खुद से खुद को नहीं जानते, हम औरों की राय से खुद के बारे में जानना चाहते हैं। और तब हम दूसरों के इम्पैक्ट में आते हैं और दूसरों पे इम्पैक्ट डालते भी हैं, ताकि वो हमारे बारे में अच्छी राय बोल सकें। हम क्यों दूसरों को अपनी
अपना इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, ताकि दूसरे मेरे बारे में एक अच्छी ओपिनियन बना सके, एक अच्छा मुझे सर्टिफाइड कर सके। इन सब से मुक्त होना है तो 2 सूत्रों पे ध्यान दो। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी समकित होने की एक प्रार्थना बना के गए। उसके प्रारंभिक 2 सूत्र यह है, 21 बोल है उसके अंदर, सम्मतम प्रार्थना उसका नाम है। पहला बोल यह है कि हमें अपनी इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि न हो। हम इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कभी भी ना करें, तो खुद को प्रूव करने की कोशिश ही ना करें। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखूँ, मैं अच्छा बनूँ, मैं अच्छा माना जाऊँ, मुझे बहुत सारे लोग प्रेज करें, ऐसी इच्छा ही पैदा ना रखें अपने अंदर में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रहे, क्योंकि अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ऐसी इच्छा होगी, हम दूसरों से प्रेज चाहेंगे। अच्छा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कब नहीं होगा? तो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया, 21 बोलों में सेकंड पॉइंट दिया कि अपनी आत्मा के उपादान पर यानी योग्यता पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो, खुद की एबिलिटीज पे कोई डाउट ना हो। जब हमें खुद की एबिलिटीज पे कोई डाउट नहीं होगा तो हम दूसरों से कुछ प्रमाणित होने की इच्छा भी नहीं रखेंगे ना। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, हम दूसरों के इम्पैक्ट में न जाएं, इसका एक ही तरीका है, अपनी योग्यता पे कोई शंका मत करो और अपने लिए किसी और से प्रमाणित होने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा समझ आ गया तो ना हम किसी और से अपने लिए सर्टिफिकेट चाहेंगे, ना किसी और को सर्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे, ना किसी और के लिए हम जज बनेंगे। हम जजमेंटल होना बंद कर देंगे। वी कैन डू इट। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है, इजीली हो सकता है। अपने भीतर थोड़ी सी सजगता लाएं हम, तो हमें समझ में आएगा कि हम बात बात में कैसे औरों को प्रभावित कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, यहाँ इस दुनिया में सक्सेसफुल कौन माना जाता है? जो जितने ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सके वो सक्सेसफुल, वो पावरफुल, वही सक्सेसफुल। चाहे वो किसी भी फील्ड से करे, किसी भी तरीके से करे, चाहे जोर से ऊंची आवाज में बोल करके करे, चाहे डायलॉग्स बोल के करे, चाहे किसी को कॉपी करके करे। अब देखो लोग कितनी जगह पे कॉपी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि बस दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो इसको अपने अंदर सोचना कि हमारे अंदर ये पॉइंट कैसे है, हम क्यों औरों से सर्टिफिकेट चाहते हैं। और लोग पैसा कमाते भी इसलिए ताकि और लोग तारीफ करें, पैसा खर्चते भी इसलिए ताकि और लोग तारीफ करें। वही खर्चते जहाँ तारीफ मिलेगी। तो इस दुनिया में सब कुछ डिस्प्ले ऑफ पावर चल रहा है। हर आदमी अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। कोई शक्ति का प्रदर्शन धन के माध्यम से कर रहा है, तो कोई शक्ति का प्रदर्शन तपस्या के माध्यम से कर रहा है, कोई शक्ति का प्रदर्शन बहुत सारे ग्रंथों को रट करके कर रहा है, कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत सारे फॉलोवर्स को बना करके कर रहा है, बहुत सारे वोटर्स को इकट्ठा करके कर रहा है। ये पूरा जगत है वो शक्ति के प्रदर्शन पे लगा हुआ है। स्टोरी सुनना चाहोगी? बहुत पुराने जमाने की बात है। ऐसा कहा जाता है कि चीन का बादशाह अपने महल की छत पे खड़ा था और महल की छत पे खड़ा होकर के बड़ा खुश हो रहा था कि बहुत बड़ा बंदरगाह सामने है और सैकड़ों नौकाएं बंदरगाह पे आ रही है, तट पे लग रही है, सामान उतर रहा है, चढ़ रहा है और वापस नौकाएं जा रही है। तो वो इतना खुश हो रहा है कि मेरा देश कितना समृद्ध हो रहा है, कितना माल आता है जाता है, कितने टनों का। बड़ा खुश हो रहा, अपने साथ में खड़े वजीर को बोल रहा था कि देखा क्या शान है इस देश की। कहानी है, उसके अंदर का सार पकड़ लेना। वजीर बोला क्यों? बोले सैकड़ों नौकाएं आ रही है जा रही है, सैकड़ों नहीं हजारों, इतना बड़ा तट,
वजीर बोला, कहाँ जापना, कहाँ हुजूर, मुझे तो केवल 3 ही दिखाई दे रही है। बोला 3 ही दिखाई दे रही है, ऐसा कैसे? देखो इतनी सारी नहीं दिखाई दे रही, 3 ही दिखाई दे रही है। हाँ मुझे तो 3 ही दिखाई दे रही है। तो 3 ही कैसे दिखाई दे रही तेरे को? एक लोग अर्थ के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग काम के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग नाम के लिए जा रहे हैं। जिनका अर्थ हो गया अब वो कामनाओं में लगे, जिनको कामनाएं भी पूरी होने लग गई है वो कामना से ऊंची कामना, नाम, यश के लिए। तो 3 ही तो मौका है। दुनिया में सारे लोग तट पे आते हैं और जाते हैं, कारण क्या है? कोई धन लोलुपी बना हुआ है, अर्थ लोलुपी, कोई काम वासना, 5 सेंसेस के सारे सब्जेक्ट्स, उसका लोलुपी बना हुआ है, और कोई यश का, वो छोड़ भी रहा है तो इसलिए कि यश मिलेगा। कोई अगर अपने 5 सेंसेस के सब्जेक्ट्स को छोड़ भी रहा है तो इसलिए छोड़ रहा है, तपस्या इसलिए कर रहा है कि तपस्या करने से नाम हो जाएगा। तो हर आदमी इस दुनिया के अंदर ये खेल खेल रहा है, शक्ति प्रदर्शन चालू है। हम दूसरों से प्रभावित भी होते हैं, अब आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के वैसा बनने का कल्प करते, मैं ज़्यादा शक्तिमान बन जाऊं, ऐसा कल्प करते हैं। और फिर जब वैसा बन जाते हैं और लोग हमसे प्रभावित होते हैं तो अब हम खुश होते हैं, हमें लगता है अब मैं सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन भी यही है। तो नहीं प्रभावित होना है तो 2 सूत्रों को अपनी लाइफ में अपनाओ। इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। अच्छा प्रमाणित मत करो, जैसे हो वैसे बनो, वैसे रहो, और अपनी योग्यता पे कोई शंका उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि अपनी योग्यता पे शंका होगी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी तो सुपीरियर होने की कोशिश करोगे। अगर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल गया ना, देन मोक्ष, और कुछ नहीं चाहिए, वही मुक्ति है। जागृति से पता लगेगा कि मेरे अंदर कब कहाँ क्या चल रहा है। ऐसा अपने आप को फुलफिल फील करो, मैं योग्य हूं। और आप हो, अगर आप शांत हो तो, शांति है और धैर्य है तो हर आदमी फील करेगा अपने भीतर। लेकिन जितना हम उतावले हैं, जितना हम किसी और की नजरों में जीना चाहते हैं उतना उतावले हैं, जितना उतावले हैं उतना ही हम अपने आप में इन सारी चीजों से चूकते चले जाएंगे, अपनी सही समझ से चूकते जाएंगे। तो सही समझ से कोई और नहीं चुका रहा है हमको, हम खुद ही चूक रहे हैं। नहीं, तो ये 2 पॉइंट्स को अपने साथ रखो, अपने सामने रखो, अपना थोड़ा इन 2 पॉइंट्स पे अपना विश्लेषण भी करो, खुद देखो। तो धीरे धीरे एक वो समय आएगा कि ना आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करोगी, ना कोई और आपको प्रभावित कर पाएगा भी नहीं। क्योंकि आप अपने आप में जब फुलफिल हो तो बाहर का कोई आकर्षण आपको कैसे भटकाएगा। इस दुनिया में एक नियम है, ये दुनिया किसको भटकाती है? डू यू नो? ये दुनिया किसको भटकाती है? एग्जैक्टली, भटके हुए को दुनिया भटकाती है। बस विराट गुरु जी की कविता की एक पंक्ति है कि भटकों को भटकावे दुनिया, बस कसमें वादे प्यार वफा में फिर गफलावे दुनिया। किसको? जो भटका हुआ है उसको भटकाएगी, उसके सिवा किसी को नहीं भटकेगी। तो अपने भीतर ये 2 बोल लाओ, अपनी योग्यता पे ना शंका हो, ना दूसरों के सामने अपने आप को प्रमाणित करने की आकांक्षा हो। जैसे हो वैसे देखो, वैसे जियो, जो जैसा है उसको वैसा जानो। हम इस ट्रैप से निकल सकते हैं, दुनिया ट्रैप से निकल जाए ये सोचना कपोल कल्पना है। दुनिया बदल जाए ये सोचना ही कपोल कल्पना है। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद ट्रैप से निकल सकते हो बस। अगर दुनिया को कोई बदल सकता होता तो आज दिन तक अनंत तीर्थंकर हो गए। हाँ, कितने ज्ञानी पैगंबर सब कुछ हो गए, तो सबका कल्याण हो ही चुका होता। फिर तो हम निकल सकते हैं, हम अपनी समझ को डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी दृष्टि को, अपनी विजन को
वाइड कर सकते हैं, हम न्यूट्रल हो सकते हैं। हम ना प्रभावों में बहें, ना किसी को प्रभावित करें। ना बंधे खुद ना रखे औरों को शर्ते, हो भला सबका। ना बंधे खुद ना रखे औरों को शर्ते। खुद बंधोगे तो दूसरों को भी बांधने की कोशिश करोगे, खुद बंधना नहीं चाहोगे तो दूसरों को भी बांधना नहीं चाहोगे। जो खुद के साथ करोगे वही दूसरों के साथ करोगे, और जो दूसरों के साथ करोगे वही खुद के साथ करोगे। इसलिए ना बंधो ना बांधो, ना शक्ति प्रदर्शन करो, ना शक्ति प्रदर्शन के प्रभाव में बहो। जय हो।